हमारी चीज़ों को हथियाने और हमें नुकसान पहुंचाने और हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाने के लिए कोशिशें उन लोगों की हमारे प्रति जारी है। इन दोनों सत्ताधारियों के साथ झांसी के भूमाफिया भी सक्रिय हैं, जो किसी भी विवादित संपत्ति पर कब्जा करने के लिए तत्पर रहते हैं। यह भूमाफिया विवाद करने वाले लोगों के साथ मिलकर संपत्ति का इकरारनामा या फिर फर्जी बयाननामा करवाते हैं और फिर रसूख के बल पर पुलिस के साथ मिलकर खेला करते हैं। देखिए रिपोर्ट। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि सपा शासन में गुंडों ने लोगों की जमीनों पर कब्जा किया। 2017 में योगी की सरकार बनते ही उन्होंने माफियाओं पर कार्रवाई करना शुरू किया। 5 साल तक बेहतर सरकार चलाने के बाद लोगों को भरोसा हो गया था कि अब प्रदेश में गुंडा राज नहीं चलेगा और शायद इसीलिए एक बार फिर से योगी की सरकार बन गई। लेकिन अब फिर से सत्ता में कुछ लोग ऐसे आ गए हैं जिनका काम ही गुंडागर्दी के बल पर लोगों की संपत्ति कब्जाना है। एक ऐसा ही मामला झांसी के सबसे पॉश इलाके से सामने आया है, जिसमें एक व्यापारी की मौत के बाद जमीनों के भूखे भेड़िए उसकी करोड़ों की संपत्ति पर कब्जा करने के लिए सक्रिय हो गए। दरअसल मामला तब प्रकाश में आया जब कुछ दिन पहले एक सास को लेकर उसका दामाद प्रशासनिक अधिकारियों के पास शिकायत करने के लिए पहुंचा था। इस पूरे मामले में जानकारी की तो पता चला झांसी के सिविल लाइन स्थित होटल ड्रीमलैंड और उसके सामने बना एक बंगला इस विवाद की जड़ था। इस बारे में हमारी टीम ने होटल की संचालक प्रेरणा साहू से बात की तो पता चला कि करीब 3 माह पहले उसके पति संजय साहू, जो संपत्ति के अकेले वारिस थे, उनकी मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद प्रेरणा ने उनके इस कारोबार को अकेले ही संभाला। इसके बाद से ही उसका बहनोई आशीष, जो संपत्ति को हड़पने के प्रयास कर रहा था, इसी साजिश के तहत उसने प्रेरणा की सास को अपने साथ मिला लिया। प्रेरणा की माने तो पहले आशीष शर्मा ने सास को मोहरा बनाकर एक फर्जी शिकायत की, लेकिन पुलिस ने निष्पक्ष जांच की तो उसे फर्जी पाया गया। इसके बाद आशीष कुछ भूमाफियाओं से मिल गया और उसने करोड़ों की संपत्ति को औने पौने दामों में सास और बहन को उसका मालिक बताते हुए फर्जी इकरारनामा करवा दिया। प्रेरणा ने बताया कि झांसी के एक बड़े नेता के पुत्र अपने रसूख के बल पर कुछ भूमाफियाओं को अपने साथ लेकर यह फर्जी एग्रीमेंट करा चुके हैं, जबकि पति संजय की मृत्यु के बाद उनकी सारी संपत्ति पर पत्नी और बच्चों का हक होना चाहिए। इसके लिए यदि अगर मां चाहे तो संपत्ति के 1/3 भाग के लिए मांग कर सकती है, लेकिन संजय की बहन, जिसने आशीष शर्मा के साथ प्रेम विवाह किया था, उसका कोई हक नहीं बनता। लेकिन इसके बावजूद उसकी संपत्ति का फर्जी एग्रीमेंट कर दिया गया है। हमारे जो नंदोई हैं आशीष शर्मा और सास संध्या साहू, वो हमारी प्रॉपर्टी, हमारे हस्बैंड को अभी 3 महीने ही नहीं हुआ एक्सपायर हुए, सारी प्रॉपर्टी पे अपना कब्जा आशीष के द्वारा हर जगह गलत लोगों के साथ मिलकर हमारी चीज़ों को हथियाने और हमें नुकसान पहुंचाने और हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाने के लिए सारी कोशिशें उन लोगों की हमारे प्रति जारी है। थाने में इन्होंने हमारे लिए फ़र्ज़ी मुकदमा, हमारे घर वालों के लिए, हमारे भाई, हमारी माँ, हमारे पापा के लिए फ़र्ज़ी मुकदमा लिखवाया है। तो अभी क्या संपत्ति को लेकर इन लोगों ने कोई कार्रवाई की है? हाँ, मुझे अभी 2 दिन पहले मालूम पड़ा है कि मेरी बिना इजाज़त के इन लोगों ने, इनके जो आशीष शर्मा दामाद हैं, उन्होंने कुछ लोगों से मिलकर हमारे घर, होटल की कागज़ वगैरह फ़र्ज़ी बनवाकर उसका एग्रीमेंट वगैरह कर दिया है। इसमें कुछ भाजपा नेता हैं जो दबाव बनाने के लिए इन लोगों ने भाजपा नेताओं का साथ लिया और हमें दबाव बना रहे हैं कि आप भी इसमें अपना कर लें, नहीं तो आपका भी हम हिस्सा जो है वो ले लेंगे। इसमें पहली बात तो ये कि हमारी इजाज़त के बिना कुछ होना नहीं चाहिए। पति के बाद तो हमारे बच्चे हैं, हम हैं, पर इन्होंने अपने आप को रखा, हमारी सास है संध्या साहू, और अपनी बेटी को रखा इन्होंने, प्रियंका शर्मा को। और हमारा जो दामाद है वो बहुत ही फर्जी आदमी है। उसने हमारी नंद से शादी ही इसलिए करी थी, फ़िलहाल उसकी तबीयत ख़राब रहती थी, उसको फिट्स आते थे, बहला फुसला के इन्होंने शादी करी। उसके बाद इनकी पूरी नीयत ख़राब रही हमारी प्रॉपर्टी को लेके। उसके बाद जैसे ही ये गए, 3 महीने नहीं हो पाए और फिर उन्होंने नेताओं के द्वारा फर्जी तरीके से हमारी प्रॉपर्टी के पीछे बिल्कुल पूरी तरीके से लग चुके हैं। प्रेरणा साहू ने बताया कि उसके पास वसीयत के पूरे कानूनी दस्तावेज हैं,
लेकिन अब भाजपा नेता का पुत्र और पुलिस और प्रशासन पर दबाव बनाकर फर्जी मुकदमे उस पर लिखवाए जा रहे हैं। प्रेरणा ने यह भी आरोप लगाया कि संपत्ति के लिए भूमाफिया उसे जान माल की धमकी दे रहे हैं। प्रेरणा ने अपने 2 मासूम बच्चों की सुरक्षा की भी मांग की है। प्रेरणा ने बताया कि वह अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए विधायक, सांसद से लेकर मुख्यमंत्री के पास जाएगी। इसके अलावा उसने झांसी के उच्च अधिकारियों के पास गुहार लगाने की बात कही है। प्रेरणा को विश्वास है कि योगी सरकार में उसे न्याय मिलेगा। ये कौन कौन है जिन्होंने ये सौदा, ये जो आप बता रहे फर्जी एग्रीमेंट किया, कौन कौन लोग हैं? इसमें है पुनीत अग्रवाल, कुंवर मृगेंद्र सिंह, पंकज रावत, शैलेंद्र गुप्ता, संतोष राय, विशाल धवन, ऋषभ कुमार, अनुराग मिश्रा, मयंक गुप्ता। इसको लेकर आप क्या स्टेप रहेगा, क्या करेंगे आप? हम बिल्कुल अपने बच्चों के अधिकार के लिए डीआईजी, एसएसपी हर जगह जाने को तैयार हैं और हम जाएंगे। अगर ये गलत चीज़ें होंगी तो, क्योंकि ये चीज़ें हमारी पुरानी चीज़ें हैं, इसको तो हम बचाएंगे अपने बच्चों के लिए। अच्छा, आपने बोला कि भाजपा नेता हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के जो और नेता हैं इनके पास, किनके पास जाएंगे आप? हमारे पार्टी के कुंवर मृगेंद्र जी हैं, बहुत ही ईमानदार नेता हैं भाजपा के। हम लोग उनको बहुत मानते हैं, इस पार्टी को बहुत मानते हैं। विधायक जी के पास जाएंगे, सांसद जी के पास जाएंगे, और अगर यहाँ पे अगर सुनवाई ना हुई तो फिर हम योगीनाथ जी के पास जाएंगे। उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा हर चीज़ का इतना प्रबंध किया है कि महिलाओं को हक ज़रूर मिलेगा। और हमारे 2 छोटे बच्चे हैं, उनके लिए तो हम बिल्कुल लखनऊ जाएंगे, अपने हक की लड़ाई बिल्कुल लड़ेंगे कि भू माफिया जो है हमारे पति और हमारे बच्चों का हक किसी भी प्रकार से ना ले पाए। फिलहाल यह तो तय है कि पहले सपा सरकार में गुंडागर्दी करने वालों के कारनामों ने सपा सरकार को गर्त में ढकेल दिया, तो वही अब भाजपा नेताओं के करीबी और उनके परिवार के लोग सत्ता की हनक में आम जनता को सताते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर आने वाले समय में जनता भाजपा के गुंडों से डर गई तो पार्टी बैकफुट पर भी जा सकती है। न्यूज़ बीके के लिए रवि परिहार की रिपोर्ट।